नमस्कार। स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट क्लॉजेस पार्ट नंबर 2। क्लॉजेस पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था डिटेल में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और हमने साथ में डिस्कस किया था कि क्लॉजेस 3 पार्ट्स: प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन लगने के बाद 1 और 2 आर मोर देन 2, अर्थात 2 या 2 से अधिक जो क्लॉज होते हैं, 2 इसमें 2 क्लॉज होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज में, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड 1 आर मोर देन 1, एक या दो से ज़्यादा जो पार्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। 1 इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 पार्ट्स: नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो आपने पार्ट 1 को ध्यान से वॉच करना है ताकि आपको ये पार्ट 2 भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इससे पहले हमने सेंटेंसेस से रिलेटेड काइंड ऑफ सेंटेंस के टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया था, तो रिलेटेड टू सेंटेंस वाला जो वीडियो है वो आपने ध्यान से उसको वॉच करना है, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। वैसे क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये पार्ट होता है सेंटेंस का, आप सभी जानते हैं। तो आज पार्ट नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस के जो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे उसको रूपांतरित किया जा सकता है, उसका रूप कैसे चेंज हो सकता है, उसकी जो फॉर्म है, ग्रामेटिकल फॉर्म है, उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, व्हेन सेंटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम वन grammatical form to another without changing its meaning, it is called transformation or conversion of a sentence। अर्थात सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो तो चेंज हो गई, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। मीनिंग चेंज नहीं होता, केवल उसकी जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। और इसमें हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, किसमें? कंपाउंड सेंटेंसेस में। दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात संयुक्त वाक्य में कौन कौन से हैं? एंड, एज वेल एज, सो, देयरफॉर, अदरवाइज, बट, येट, स्टिल, ईदर और नीदर, नो। इसको हम आइदर या नाइदर भी सेट करते हैं, ईदर और नीदर। नॉट ओनली बट आल्सो। कंजक्शंस विच आर यूज इन कॉम्प्लेक्स, ये कंजक्शन हम मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य में यूज करते हैं। और आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, which, who, whom, whose, whenever, how, why, after, before, since, as soon as, etc. और भी हो सकते हैं, जैसे although के रूप में हम कनेक्शन यूज कर सकते हैं इसमें। तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको उसके रूपांतर को हम उसमें रूपांतर करते हैं, तो उसको चेंज करते हैं, तो उसकी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, और इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। इस प्रकार इसको मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें कन्वर्जन करेंगे इसका सिंपल का कंपाउंड में। लुकिंग एट द सीन आई वाज सरप्राइज, इसमें देखो कोई कंजक्शन नहीं है और इसमें हमने कंजक्शन लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। आई लुक्ड एट द सीन एंड वाज, यानी कंपाउंड में जो दोनों पार्ट हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये सिंगल स्टेटमेंट अर्थात ये इंडिपेंडेंट क्या होता है? ये क्लॉज, जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। साधारण वाक्य, कंपाउंड को संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स को मिश्रित वाक्य। ये कंपाउंड सेंटेंस है, बीच में बट लगा हुआ है देखो,
ही वाज टायर्ड, थका हुआ था, ही वेंट ऑन, चला गया। तो ये इंडिपेंडेंट है दोनों पार्ट इसके, क्लोज, दोनों इंडिपेंडेंट है क्लोज। अब इसको हम सिंपल बनाएंगे, बिना हम इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे और सिंपल सेंटेंस, लेकिन मीनिंग में चेंजिंग नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थकने के बावजूद ही वेंट ऑन, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा, इसमें कंजक्शन नहीं है। अब सिंपल सेंटेंस आगे, द गर्ल इज टू वीक, द गर्ल इज टू वीक टू वॉक, इतनी कमजोर है लड़की कि चल नहीं सकती, सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स बनाते हुए मीनिंग में चेंजिंग नहीं होगी। और लेकिन एक बात हमने ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई भी तीन पार्ट हो सकते हैं। नाउन क्लोज हो सकता है जो संज्ञा के रूप में कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लोज में विशेषण, और एडवर्ब क्लोज में क्रिया विशेषण। तो देखिए हम इसमें, द गर्ल इज सो वीक, इतनी कमजोर है, दैट शी कैन नॉट वॉक, तो दैट शी कैन नॉट वॉक, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये क्योंकि ये डिपेंडेंट है इस पर, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। किस पर है ये डिपेंडेंट, इस पर, यानी प्रिंसिपल क्लोज पर। ये प्रिंसिपल क्लोज है, जब हम इसको हटा देंगे तो दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकती, तो इसका एक मीनिंग हमें लगेगा कि ये अधूरा मीनिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट मीनिंग के लिए हम इसको ऐड करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट क्लोज को इसके साथ ऐड करेंगे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, जिसको डिपेंडेंट भी कहते हैं, ये इस पर डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लोज पर, उसके अर्थ के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। इसमें देखो, ही द गर्ल बहुत कमज़ोर है, चल नहीं सकती, और लड़की इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, तो दैट शी कैन नॉट, कि वह चल नहीं सकती, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करेंगे, गिव मी द बुक विच इज रेड, विच इज रेड, ये विच इज रेड क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये विच इज रेड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कौन सा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये विशेषण क्लॉज है और इससे नाउन की विशेषता प्रकट हो रही है कि किताब कौन सी चाहिए मुझे, जो लाल है। अब कॉम्प्लेक्स हो गया ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। अब इसको सिंपल में बनाएंगे, गिव मी, दो द रेड बुक, बस विच नहीं आएगा इसमें। अब विच आया तो कॉम्प्लेक्स, विच नहीं है, मुझे लाल किताब दो, लाल बुक दो, गिव मी द रेड बुक, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे हम। कंपाउंड में देखो बट लगाते हैं हम, कई जगह एंड भी आया हुआ है, और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में कंपाउंड सेंटेंस में लगते हैं, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। तो देखते हैं, ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है परंतु एक्टिव है, बट, तो बट का प्रयोग हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, कंपाउंड है। अब जब अभी इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसकी मीनिंग में चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसमें चेंजिंग आ जाएगी। कि कैसे चेंजिंग आएगी, कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा और दूसरा इसमें हो जाएगा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लोज। कैसे, देखो, ऑल्दो ही इज ओल्ड, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। यद्यपि वह बूढ़ा है, ही इज एक्टिव, और ये मेन है क्योंकि हम इसको, ही इज एक्टिव, वह चुस्त है, वह चुस्त है, तो इसके बिना इसका अर्थ है, ये कंप्लीट है, इसको हम अलग लिख सकते हैं, ही इज एक्टिव, वह चुस्त है। लेकिन ऑल्दो ही इज ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा है, इसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए हमने ये इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, यानी ये प्रिंसिपल क्लोज इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसका कंप्लीट होगा सेंस। तो ये डिपेंड हो गया इस पर, तो ये डिपेंडेंट है, इसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और वो जो दूसरा पार्ट होता है उसका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, देखो, एज ही वाज सिक, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। ही कुड नॉट गो, क्योंकि ये अकेला आ सकता है ये पार्ट, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, तो इसका ये पार्ट है, एज ही वाज सिक, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसमें एक क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, और एक है इसमें सबऑर्डिनेट। लेकिन जब हम इसमें एंड कंजक्शन लगाएंगे, जैसे ये कंजक्शन कोऑर्डिनेट में कंजक्शन है, एंड इसमें लगाएंगे, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएंगे, इधर भी इधर भी। ही वाज सिक, वह बीमार था, कुड नॉट वॉक, चल नहीं सकता। तो हमने ही को यहाँ दो बार नहीं लगाया क्योंकि ये ही, ये दूसरा सेंटेंस इसी से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट, ही वाज सिक एंड कुड नॉट वॉक, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और आपने इस को ध्यान से देखने के लिए हम इसको भी एक बार देख रहे हैं दोबारा, हालांकि हम पार्ट 1 में इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लॉज के पार्ट्स को, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज यानी जो एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स एज एडवर्ब, अर्थात संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। और
आपने इस पार्ट को अच्छी तरह समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको ध्यान से आपने देखना है ताकि आपको ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। एन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये डिटेल में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ सकते हैं इन पार्ट्स को। तो आपने देखा कि किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस, कि सेंटेंस सिंपल है उसको कंपाउंड बना सकते हैं, कंपाउंड को सिंपल बना सकते हैं, और कंपाउंड को कम्प्लेक्स बना सकते हैं, कम्प्लेक्स को सिंपल बना सकते हैं, कम्प्लेक्स को कंपाउंड में बना सकते हैं, और बिना मीनिंग में चेंजिंग किए। मीनिंग में चेंजिंग भी नहीं होती, हाँ उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाती है कि जब सिंपल सेंटेंस है मीनिंग वही है तो उसमें वो क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे उसमें क्या होगा, बीच में कंजक्शन लग जाएगा, एक पार्ट उसका कंजक्शन से पहले, एक पार्ट कंजक्शन के बाद, दोनों पार्ट इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट। इसमें कंपाउंड क्लॉज में, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जब कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे हम, मीनिंग में चेंजिंग नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज जिसको बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट, और जो दूसरा पार्ट बच जाता है उसका जो कंजक्शन के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है, वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 पार्ट है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्लॉजेज के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब के बारे में, और अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 में ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। और ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से इसको वीडियो को वॉच करना चाहिए। और जो स्कूल लेवल की क्लासेज हैं उनकी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इस प्रकार हम क्लॉजेज से रिलेटेड, या सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें पूछे जाते हैं बच्चों से। तो बच्चों ने देखना है कि इससे पहले जो सेंटेंस की जो वीडियो हमने तैयार की काइंड ऑफ सेंटेंसेज में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू मीनिंग, उसको ध्यान से देखें। उसके बाद फिर पार्ट 1 में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के डिस्कस के बारे में देखें। और अब पार्ट 1 में पहले उसमें देखें, और अब पार्ट 2 में क्या देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ है सेंटेंस के, किस प्रकार सिंपल को कंपाउंड में और कंपाउंड को सिंपल में, और या कम्प्लेक्स को सिंपल में या कम्प्लेक्स को कंपाउंड में किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं बिना मीनिंग के बदले। तो आपने आपस में डिस्कस करना, एक दूसरे को बताना भी है, और जो पॉइंट आपने नोट करे हैं वो अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।